दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि हमारे 2023 में व्यक्तियों को दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपकी किसी भी एग्जाम की करंट अफेयर की क्लास के हिसाब से देखा जाए। इसमें हम जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड लोगों को दिए गए उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ओडा कुझल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है अंबिका सुथन मंगड़ को दिया गया है। प्राणवायु के लिए दिया गया, यानी इन्होंने प्राणवायु यानी उस पर काम किया था, इसके लिए दिया गया। तो याद रखना है ओडा कुझल पुरस्कार अंबिका सुथन को दिया गया। दूसरा हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओडिशा को दिया गया। तो यानी किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जो कि ओडिशा में, उसको दिया गया है। दूसरा है लुंगलेई फायर स्टेशन, ये मिजोरम में है, इसको दिया गया है। तो यहाँ पे दो जो हमारे संस्थान हैं इनको दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला बात करेंगे हम पे यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की बात करें जो कि 2022 का है, 2023 में दिया गया है, लेकिन ये 2022 के लिए दिया गया है। तो ये दिया गया है अस्का पुलिस स्टेशन को दिया गया है जो कि आपका गजाम ओडिशा में है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 का, जो कि 2023 के लिए दिया गया है। तो ये दिया गया सुनील कृष्ण को दिया गया, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक अवार्ड है FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो ये VK पांडियन को दिया गया है, आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अगला हम बात करते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये दिया गया है डॉक्टर प्रभा अत्र को दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला फेडरल बैंक लिटरेली अवार्ड की बात करें तो ये दिया गया है के वेणु को दिया गया है, आपको इनको भी अच्छे से याद रखना है। अगला डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आधार पुनावला को दिया गया, जो भी आपका 2023 का ही है, आपको अच्छे से याद है। जो भी 2022 लिखे हो तो ये मत समझिए कि वो 2022 का है, जो 2022 का तो जरूर है लेकिन 2023 में दिया गया। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हम किस वर्ष की बात कर रहे हैं। तो पतंग राव कदम मेमोरियल सम्मान किसे दिया गया है। तो आधार पुनावाला को दिया गया है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार बात करेंगे एबल प्राइज की बात करें तो एबल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है तो लुइस ए कैफ्रेली को दिया गया जो कि अर्जेंटीना के हैं। तो ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न आ जाता है एबल प्राइज किससे संबंधित है। तो ये गणित के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है मार्कोनी प्राइज की बात करें तो मार्कोनी प्राइज 2023 दिया गया प्रोफेसर हरि बाल कृष्णन को दिया गया, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिज्गर पुरस्कार, यानी प्रिज्गर जो हमारा आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये किसे दिया गया है। तो ये 2023 में किसे दिया गया है, सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। तो याद रखना है जो प्रिज्गर पुरस्कार है वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार जो दिया गया है सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड ये आप लोगों के लिए रहने वाली, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपकी यही है। इसमें एबेल, मार्कोनी और प्रिज्गर तीनों पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से एक बार लिख के याद कर लेना है। मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो ये आपका उत्साह पटनायक को दिया गया है। अगला दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि 2023 में दिया गया तो वो आशा भोसले को दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान किसे दिया गया तो सुजाता को दिया गया है। उनकी पुस्तक कौन सी है, आलोचना की स्त्री, इस पुस्तक के लिए उनको देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान जो कि 28वां है ये दिया गया है। अगला हम बात करेंगे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की बात करें तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला हम बात करते हैं आर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल जो कि पोलैंड का यहाँ पे एक सम्मान है, ये दिया गया है वोलोदिमीर जेलेंस्की जो कि आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। याद रखना है आर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किसे दिया गया है तो राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया गया जो कि यूक्रेन के हैं। इसके बाद बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर डिकेड अवार्ड किसे दिया गया है तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है तो CR राव को दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसे दिया गया है तो CR राव को दिया गया। मिस फेमिना इंडिया की बात करें तो ये आपकी हैं नंदिनी गुप्ता जो कि कोटा राजस्थान की, इन्हें मिस फेमिना इंडिया का अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हम डिस्कस कर चुके हैं डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण, तो ये आपको याद रखना है। अगला हम बात करते हैं गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का है जो कि 2023 में दिया गया है तो जयंत नार्लिकर को दिया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि नरेंद्र मोदी से संबंधित है तो फिजी और पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। फिजी की बात करें और पपुआ न्यू गिनी की बात करें तो दोनों के जो नागरिकों का सर्वोच्च पुरस्कार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड बात करें तो ये यूपी के CM आदित्यनाथ योगी को दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023।
चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें जो कि 2023 में दिया गया है 2022 के लिए, तो ये दिया गया है गंजम जिला को जो कि उड़ीसा का है। याद रखना है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार गंजम जिला को मिला जो कि उड़ीसा का है। अगला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जार्गो स्पोडिनो को दिया गया है उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपको याद रखना है, जार्गो स्पोडिनो को मिला हुआ है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? टाइम शेल्टर नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का किसे मिला हुआ है। तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर यहाँ का अवार्ड दिया गया है। अगला डच नोबेल पुरस्कार की बात करें तो किसे दिया गया है? प्रोफेसर जयिता गुप्ता को दिया गया है डच नोबेल पुरस्कार का पुरस्कार। ठीक है। अगला है इकबाल मसीहा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ललिता नटराजन को इकबाल मसीहा पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपको अच्छे से नोट डाउन कर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांत पुरस्कार किसे दिया गया? तो सलमान रुश्दी को दिया गया जो कि आपके एक लेखक हैं। तो जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांत पुरस्कार सलमान रुश्दी को मिला हुआ है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार की बात करें तो ये भी एक लेखक हैं अरुंधति राय जो भारतीय लेखक हैं, तो इन्हें यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का 23 में दिया गया है गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में स्थित है। इस संस्थान को गांधी शांति पुरस्कार 2021 का दिया गया है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो माइकल रोशन को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 का दिया गया है। अगला यूके इंडिया अवार्ड की बात करें तो यूके इंडिया अवार्ड मैरी कॉम को दिया गया है। तो ये भी आखना है, आज आप भारत की मुक्केबाज हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का पुरस्कार, ये भी आपको पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ द नाइल जो कि मिस्र का पुरस्कार है किसे दिया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला हम बात करते हैं लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला जॉर्ज लेडली पुरस्कार की बात करें तो अर्थशास्त्री राज सेठी को दिया गया है। एनी अवार्ड की बात करते हैं तो प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को दिया गया है एनी अवार्ड, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को का शांति पुरस्कार जो 2022 का है वो दिया गया है एंजेला मर्केल को दिया गया है यूनेस्को शांति पुरस्कार। मिस यूनिवर्स 2022 की बात करें तो आर्बोनी गैब्रियल जो कि अमेरिका की हैं, इन्हें दिया गया था। अगला हम बात करते हैं 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया था? तो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा राम मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 जो कि 2023 के लिए दिया गया है। तो एबी के प्रसाद को डॉक्टर राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अगला ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 की बात करें तो कवि मधुसूदन नायर को ज्ञानप्पन पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को का शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? जो कि 2022 का आपको याद रखना है 32वां है, 2023 का 24 में दिया जाएगा। तो तमिल लेखक शिव शंकरी को पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, याद रखना है। तमिल के लेखक हैं शिव शंकरी, जिनकी पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम। और इसी प्रकार हम बात करें 32वां व्यास सम्मान की, तो ये हैं हिंदी लेखक ज्ञान चतुर्वेदी, उनकी पुस्तक का नाम है यानी उपन्यास का जो नाम है पागल खाना है, इसके लिए जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको याद रखना है अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 की बात करें तो महेंद्र कुमार मिश्रा को दिया गया है। तो ये थे हमारे जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।